सो हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और परसों का डेट है 4 मार्च, वेडनेसडे। तो चलिए मार्केट का पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि परसों मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ डेली आपको निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइज अभी हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वेडनेसडे के मार्केट का, क्योंकि कल है होली, जिस वजह से कल मार्केट क्लोज रहने वाली है। और मेरे सभी मेंबर्स और मेरे सभी व्यूवर्स को हैप्पी होली। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हमेशा की तरह कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर फाइंड आउट करके रख दिया है और आज गिन के सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग कितने भी अच्छे पॉइंट्स को यहाँ पर फाइंड आउट कर ले पर इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन चल रही है तो उस हिसाब से तो मार्केट का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड रहने वाला है। और जब तक ये वॉर का सिनारियो एंड नहीं होता है तब तक हम लोग मार्केट का कोई भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। अगर वॉर खत्म होती है, अच्छी न्यूज आती है तो मार्केट वापस से रिकवर कर जाएगी, और अगर ईरान का मसला और लंबे समय तक चलेगा तो मार्केट यहाँ से और भी ज्यादा डाउन जा सकती है। तो इस बीच में कोई भी लेवल, कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी प्राइस एक्शन कुछ भी यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। हाँ, बस एक चीज हो सकती है कि मार्केट को दोनों साइड से यहाँ पर स्ट्रेच किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया विक्स आज लगभग 25% के ऊपर चले गया। यहाँ पर वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं इंडिया विक्स लिखा हुआ है, लगभग 17 के ऊपर आज क्रॉस हो चुका है और ये इस साल का सबसे बड़ा विक्स में स्पाइक है, क्योंकि बजट के समय भी विक्स लगभग 16 के ऊपर नहीं जा पाया, बट फाइनली आज 17 के ऊपर निकल चुका है। अब अगर बहुत से लोगों को अगर ये नहीं पता होगा कि विक्स क्या होता है तो इसे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया विक्स मतलब एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है या फिर अभी लो है। और इंडिया विक्स तभी बढ़ता है जब मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन आती है, जो कि अभी फिलहाल में चल रही है। और इंडिया विक्स के बढ़ने से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है ऑप्शंस पर। ऑप्शंस के प्रीमियम सडनली महंगे हो जाते हैं, मतलब अगर एट दी मनी 100 के आसपास चल रहा होगा तो वो सडनली एट दी मनी 150 के आसपास आपको खरीदना पड़ेगा। और विक्स के बढ़ने का इंपैक्ट आप आज चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं निफ्टी का ग्राफ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा टाइम फ्रेम लगभग 2 आवर्स का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी आज लगभग 400 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड कर रहा था, जिसमें मार्केट कई बार ऊपर चली गई, उसके बाद कई बार नीचे आई और उसके बाद वापस से ऊपर चली गई। और ये सब चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ विक्स के बढ़ने की वजह से। तो पॉइंट नंबर 1 तो हमारा यही कह रहा है कि यहाँ से अभी विक्स के बढ़ने की वजह से मार्केट को दोनों साइड में स्ट्रेच किया जा सकता है, जिस वजह से किसी भी साइड में डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस थोड़े से कम है, जब तक कोई भी गुड न्यूज या फिर बैड न्यूज नहीं आती। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर। निफ्टी क्लोज्ड बिलो साइकोलॉजिकल लेवल एंड सेंसेक्स क्लोज्ड अबव साइकोलॉजिकल लेवल। अब ये दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हमें निफ्टी के ग्राफ पर आना पड़ेगा। अब यहाँ पर निफ्टी का जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 25,000 का, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आज निफ्टी ने इसी के आसपास आकर करेक्ट किया और उसके बाद वापस से मार्केट डाउन साइड में चली गई। और उसी तरह अगर आप सेंसेक्स को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अपोजिट नजर आएगा। सेंसेक्स एग्जैक्टली अपने साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, हालांकि अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये मार्केट को और भी ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि अगर सेंसेक्स यहाँ से और भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो सडनली यहाँ पर निफ्टी अपने 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आ जाएगा, जहां से मार्केट के रिवर्स घूमने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर जब तक ग्लोबली कोई गुड न्यूज नहीं आती है, और गुड न्यूज मतलब सिर्फ यही रह सकती है वॉर के बीच में अगर सीज फायर अगर डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अपसाइड के किसी भी ट्रेड को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको 2 चीजों को फॉलो करना होगा। ग्लोबली जो सिनारियो चल रहा है उसके सेटलमेंट का वेट करना होगा, और उसके बाद निफ्टी के 25,000 को यहाँ पर ब्रेकआउट आने का वेट करना होगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट के 25,000 के ऊपर निकलने के बाद ही हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। और अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर निकलता है तो सेंसेक्स तो सपोर्ट में रहेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी सेंसेक्स 80,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट इसी का वाइस वर्सा कि ग्लोबल सिनारियो अगर और भी खराब होता है तो मार्केट के और भी ज्यादा डाउन जाने के चांसेस है। बट मेरे ख्याल से डाउन के ट्रेड्स को तभी एग्जीक्यूट करना चाहिए जब तक निफ्टी और सेंसेक्स अपने आज के लो को यहाँ पर ब्रेक ना कर दे, क्योंकि विक्स जिस तरीके से बढ़ा हुआ है तो मार्केट में 300 से 400 पॉइंट्स का मूव एकदम आसानी से आएगा। तो जब तक मार्केट आज का हाई या फिर आज का लो, इन दोनों लेवल्स में से किसी लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है, तब तक हमें किसी भी ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम लोग 3-4 दिन ट्रेड ना करें, क्योंकि ट्रेड नहीं करना ये भी एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। तो फाइनल कंक्लूजन तो यही है, जब तक मार्केट पूरी तरीके से सेटल नहीं होता है तब तक हमें मार्केट से थोड़ा सा दूर ही रहना बेटर रहेगा। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और होप करते हैं कि ग्लोबल सिनारियो यहाँ से जल्द सेटल हो जाए, क्योंकि ग्लोबल सिनारियो अगर सेटल होगा तभी जाके हमारा मार्केट भी सेटल होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।